गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोह पितवामभाग्यं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामौ रघुवंशनाथं। ताके युगपद कमल मनावं जा सुकृपा निर्मलमते पावं। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञाननामगर्गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंसी विभूत शकतरा नवनीरदाभा पीतांबरा गरुणबिंबफला धरोष्ठा। ओम अस्तोमा सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान पन प्रभु मोय बिसारिये दीन बंधु भगवान। मजीरा बारे बाबा दे गए मोए अपनो आशीर्वाद दिल से भुला न पाऊंगा मैं गुरुवर आपकी याद। आजारी माँ शारदा मैं करके आयो आस सत्संग रसीलो रख सकूं माँ करो कंठ पे वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वाको एक इनके पग बंधन करूं नासे विदन अनेक। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे ब्रसवान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा करी रघुनाथ ने तो बन गए तुलसीदास। परम वंदनीय संत समाज परम वंदनीय विप्रजन परम वंदनीय भूमि पर पलने वाली सती सावित्री अनुसुईया जैसी मेरी माताएं और बहनें सभी के श्री चरण कमलों में कोट कोट नमन अभिनंदन वंदन। प्रोग्राम में यात्रा शुरू करने से पहले संत वृंद और जितने भी भक्त आए हैं सबको मेरी हाथ जोड़ के जय सिया राम 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 राधे राधे नमो नारायण जो अच्छा लगे बोल लेना। निवेदन करने से पहले मैं आपके चरणों में एक बार नहीं तीन तीन बार सर रखूंगा। वास्तव में हम लिखते भी बाबराएं और हैं भी बाबराई। हम पे कोई त्रुटि गलती है जाए विद्वान श्रोता हो
तो आपके ही शिष्य हैं, आपने जो सिखाया है, आपके ही बेटा हैं, जो आपने सिखाया है उसको हम आपको सुनाएंगे। भरपूर कोशिश करेंगे, सत्संग में आनंद आएगा, ये हनुमान जी की कृपा है। तो मेरा आपके निवेदन है, पहले भगवान नारायण को पुकारते हैं, ताली बजाएं और फिर जैसी आज्ञा होगी हनुमान जी की वैसा ही आपको सत्संग सुनाया जाएगा। मगर आप भी हमारा साथ देंगे, गाने में कंजूसी नहीं और ताली बजाने में भी कंजूसी नहीं, क्योंकि ताली देखो चेक करो, अगर मन नहीं करे ताली बजाने का तो जूड़ी चढ़ी है जोर से, अगर मन न करे तो अपने अपने आप को चेक कर लियो। जूड़ी माने बुखार, जूड़ी चढ़ी है जोर से, भोजन की रुच जाए, पूर्व जन्म के पाप से, तुलसी हर चर्चा न सुहाए। और ताली बजाने से भी देखो 5 फायदे होते हैं। नंबर 1 फायदा होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती जो ताली बजाते हैं। दूसरा है, भक्ति प्रवेश करती है। तीसरा है, हाथ की जो एक्सीडेंटल रेखा होती हैं, संतों से हटके बात कर रहा हूं, तो ताली बजाने से वो मिट जाया करती हैं। अगला फायदा है, ताली बजाने से एक हमारी खोपड़ी पे बैठा रहता है पक्षी। आप कहेंगे साहब ये बात तो सब समझ में आ गई, लेकिन हमारी खोपड़ी पे पक्षी कहाँ है? बैठा है। वो पक्षी है संशय रूपी पक्षी, और तुलसी बाबा प्रमाण भी दे रहे हैं इस बात का। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय उड़ावन हारे, संशय बिहग उड़ावन हारी। संशय बेहग उड़ावन हारी। वो संशय रूपी पक्षी खोपड़ी पे बैठा है, ताली बजाने से वो उड़ जाया करता है। भगवान नारायण को पुकारते हैं और प्रवेश करेंगे, यात्रा शुरू करेंगे भगवान से मिलने की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। गंगा किनारे काशी नगरी, गंगा किनारे काशी नगरी, काशी नगरी भोले जी की नगरी, काशी नगरी भोले जी की नगरी, ओ भोले बाबा अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ हरि बोल।
हेलो, माइक वाले भैया नेक इसको सेट करिए मेरे बारे में माइक को पहले ठीक था थोड़ा। सादर सेवा नाए शिव लाए अब माथा वरणहु बेसारो राम गुण गाथा। घर उबे आवे राम हो गाथा। शंकर जी को प्रणाम करते हुए प्रवेश करते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है और ज़्यादातर आदेश हनुमान जी का भी है और हमारी भी इच्छा है कि हनुमान चरित्र ज़्यादा सुनाएं आपको। अभी कुछ दिन पहली ही बात है, हमारे राजस्थान में एक जगह है सालासर। सालासर बारे हनुमान जी देखे भी होंगे। वहां की कथा है, यहां से श्री गणेश करते हैं। पहले ये नहीं थे, एक किसान हर जोत रहा था मास्टर जी। हेलो हेलो हेलो, ठीक। तो विद्वान श्रोताओ, एक किसान हर जोत रहा, वहां होकर के एक संत जा रहे थे। आप ऐसे मत समझना कि कोई चार चौपाई रटके अमरदास बाबरा कहे कि मैं विद्वान है गो ज्ञानी है गो, ये मूर्खता है। बड़े बड़े विद्वान हमारी भारत भूमि में हैं, बड़े बड़े विद्वान। एक वक्ता हैं रमेश भाई शुक्ला, लखनऊ के व्यास हैं, हमारे भी बड़े नजदीक हैं। 11 दिनों से हनुमान चालीसा पे बोल रहे हैं। 11 दिन हो गए भाई, पूरा नहीं हुआ है हनुमान चालीसा। जितने पहलवान हुए बड़े बड़े मेरे भारत देश में, बड़े बड़े विद्वान हुए मेरे भारत देश में, बड़े बड़े दानवीर हुए मेरे भारत देश में, और जितने भी अवतार परमात्मा के हुए वो भी मेरे भारत देश में। इतना महान देश है ये। तो किसान हल चला रहा, संत वहां होकर के निकल के जा रहे। ज्ञान उसको भी है जो भैंस चरा रहा है कि मनुष्य देह एक बार ही मिलती है। जानता तो वो है, कमी इतनी है कि वो माने ना है बस। उसने संत को रोका, महाराज जी रुको, बढ़िया छाया है, थोड़ा हमें भी कुछ बता दो। मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिले, कुछ हमें बता दो, हमारा जीवन का उद्धार कैसे होगा। संत बोले वर के भजन करो उद्धार हो जाएगा। प्रभु जी भजन तो मेरे पर नहीं होगा स्वामी जी। अच्छा, ये भी हरेक के बट में नहीं है भजन, हरेक किसी पर भगवान कृपा नहीं करते। भजन कौन करता है? अते हरि कृपा जाए पर अति हरि कृपा जाए पर होई। पावके मार्ग सोई। पावते जो मार्ग सोई। अति कृपा जिस पे होती है। संत जी बोले भजन करो, किसान बोला सा हम पे भजन नहीं होगा। तो उन्होंने संत जी ने कहा कि तेरे जीवन को सरल सा उपाय बता दूं। बोले बताओ। बोल तू हल जोतता रहे और तुझको गाना है सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, तेरा उद्धार हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब उसको ऐसी लगन लगी, विद्वान श्रोताओ मेरे संत भगवान, हल चल रहा है सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
उसको लगन इतनी जोर की लगी कि हनुमान जी को बच्चा को रूप धारण करके उनके पीछे आना पड़ा। अब मूर्ति स्वापी बांध के जब वो गाना गा रहे मधुर में, हनुमान जी मस्त हो रहे। अब पीछे को जब नजर उन्होंने करी, किसान बोला भाई तुम कौन है? बाने में साहब यही को तो अड्डा पाली गांव में कहूं, फलाने को छोड़ा हूं। बात तू यहाँ का तो नहीं, बोल तुम कीर्तन करिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय हो। उसके बाद अब कही कि तुम बताइए कौन हैं? हनुमान जी प्रकट हो गए। यही ज्यादा बड़ी दिन की पहली बात नहीं है। हनुमान जी बोले बोल भगत तुझे क्या चाहिए? वो भगत भी पक्का ही था। माने प्रभु जी, हनुमान जी महाराज, मेरो तो उद्धार तुमने कर ही दिया, लेकिन जगत के उद्धार के लिए आप सालासर में ही विराजमान हो जाइए। उसी दिन से सालासर हनुमान जी का नाम है और आज भी वहां यही कीर्तन होता है जो तुम्हें इच्छा है कि हम तुम भी सीताराम गा लें, ऐसा के हनुमान जी हम तुम पर कृपा कर दें। मैं आगे गाऊंगा, तुम पीछे गाना। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की, जय हो। शंकर भगवान की, जगदम्बा भवानी की, गणेश भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, दत्तात्रेय धाम की, राज जी महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सर्व समाज से एक अनुभव बताऊं विद्वान श्रोताओं, इस संसार में केवल भजन आपका है, केवल और केवल भजन। भजन करिए, प्रभु ने 24 घंटा दिए और ड्यूटी भी अपनी अपनी दी है। तो चलते हैं आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। हनुमान जी की मां का नाम था अंजनी और ये पूर्व जन्म में पुंज स्थला नाम की अप्सरा थी। प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बड़ा घमंड होता है, जो ज्यादा सुंदर है उसको भी घमंड होता है। रूपवान, बलवान और धनवान, कदाचित भगवान ने इनको विवेक नहीं दिया तो पाप करे बगैर ये रह नहीं सकते। इनको बहुत घमंड होता है। बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन बोलावन होई, राम कृपा बिन चोलावन होई। एक होती है बुद्धि, एक होती है भेद बुद्धि, एक होती है मंद बुद्धि, एक होती है अभेद बुद्धि, एक होती है सद्बुद्धि और इन सब के ऊपर होता है विवेक। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए, एक दृष्टांत से समझिए। एक इंद्रिय हमारी आंखों की, ध्यान से सुनना। आंखों की इंद्री ने पाप देखा तो आंख की इंद्री व फाइलें कंप्लीट करके दे देगी मन को, ये पाप तो भैया करना है, और मन भी उस पे मोहर लगा देता है। मन ने भी कह दिया कि ठीक है ये पाप हमको करना है,
और मन और इंद्रिय उस फाइल को कंप्लीट करके भेजते हैं बुद्धि को। यदि आपकी बुद्धि तेज है, यदि आपकी बुद्धि सयानी है, यदि आपकी बुद्धि चतुर है, विद्वान श्रोताओं, तुरंत फाइल कैंसिल हो जाएगी कि ये काम नहीं करना है, जघन्य पाप है। और अगर बुद्धि ने भी मोहर लगा दी उस पर, तो वो व्यक्ति पाप करे बगैर रह नहीं सकता। शास्त्रों की बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। अंजनी पूर्व जन्म में थी पुंज स्थला, सुंदर ज्यादा थी, घमंड भी था। आदमी हेरा फेरी करके, झूठ साँच बोल के पैसे वाला हो सकता है। पैसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे वाला होकर के अभिमान नहीं आए कि मैं पैसे वाला हूं, ये बहुत बड़ी बात है। चार चौपाई रट के या शास्त्र पढ़ के विद्वान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, बड़ी बात नहीं। लेकिन विद्वान होने के बाद उसको अभिमान नहीं आए कि मैं विद्वान हूं, ये बहुत बड़ी बात है। अभिमान नहीं। और ये सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, बाकी कृपा के बगैर। अच्छा ऐसे सुनिए, अगर मैं अपने ऊपर कहूं विद्वान श्रोता, रात को ठाकुर जी मेरे बुद्धि के बोल्टे ढीलो कर दें, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें स्टेशन पे पन्नी बिल तो मिलूंगा परसों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये पुंज स्थला नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी। एक महात्मा काला कलूटा, क्योंकि हम वास्तव में तो जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है। जिस दिन हमको ये पता लग जाए कि हम शरीर नहीं है, मिट्टी से बना, मिट्टी में ही मिल जाएगा, हम चेतन स्वरूप जीवात्मा हैं, उस दिन संसार की खटर पटर खत्म। और एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें हमारे पूज्य गुरु जी का, हमारे पूनम सिंह जी एडवोकेट, जो यहाँ इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूज्य गुरु जी का स्वागत किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाग्य पाए सत बड़े भाग्य पाए सत्संग, बड़े भाग्य पाए सत्संग, बड़े भाग्य पाए सत्संग। मेरा कहने का अभिप्राय ये था, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ये अंजनी पूर्व जन्म में पुंज स्थला नाम की अप्सरा थी, बहुत बड़ा इसको घमंड हुआ। जब इसको घमंड हो गया कि मैं सुंदर हूं, तो इन्होंने एक संत का उपहास किया। मान के देखो महाराज जी कैसे कारे कलूटा, 6 जगह से टेढ़े, अष्टावक्र के साथ भी यही हुआ था। संत को क्रोध आया, श्राप दे दिया। मान संतों का उपहास करती है, अपने आप में इतनी बड़ी घमंडी हो गई, जा हमारा श्राप है, तू बंदरिया हो जा। वो ही पुंज स्थला नाम की जो अप्सरा थी, विद्वान श्रोताओं, उसने दूसरा जन्म अंजनी का लिया। अब उस समय जब उसने कहा, श्राप मिल गया कि तू बंदरिया हो जा, तो हाथ जोड़ के खड़ी है गई। मन महाराज जी मेरे से बड़ी गलती है गई। ये संत होते हैं दयालु, संत हृदय नवनीत समाना, मेरा उद्धार कैसे होगा? संत बोले किया तो तुमने काम गलत है, लेकिन हमारा आशीर्वाद है, वरदान भी है, तेरी कोख से अगले जन्म में इतना बड़ा, इतना बलशाली, इतना योद्धा पैदा होगा, तीनों लोकों में उसका नाम होगा, और उसके साथ से तेरी भी जय जयकार। पुंज स्थला का शरीर पूरा हुआ। अगले जन्म में अंजनी के नाम से उसको जाना गया। उसकी शादी हुई थी केसरी नाम के बानर से। हनुमान जी के 3 पिताजी हैं, शंकर, सुमन, केसरी, नंदन, पवन तनय बल पवन समाना। आप ऐसे समझिए, आपको भोजन नहीं दिया जाए
तो शास्त्र कह रहे हैं कि आप 12-13 दिन 15 दिन तक कुछ भी नहीं होगा, प्राण नहीं निकलेंगे। जल नहीं दिया जाए तो और भोजन नहीं दिया जाए तो महीने भर आपको प्राण नहीं निकलेंगे। और पवन तने बल पवन समाना, और आपको अगर हवा नहीं दी जाए श्वास के लिए तो कितनी देर जीवित रह सकते हैं? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो वही पुंजला शिस्तला नाम की अंजनी के रूप में प्रकट हुई। उनकी केसरी नाम के बानर से शादी हुई। शादी होने के बाद वो रहने लगे मंद गाधव पर्वत पर। उस पर्वत पर वो रहने लगे तो एक दिन शंकर जी की पूजा कर रही थी अंजनी मैया। शंकर जी से कहने लगी, बन के भोलेनाथ मुझे वरदान दिया था संत महात्माओं ने, चलो मैं बंदरिया के रूप में तो आ गई, मैंने सेवा पूजा करी, लेकिन वो पुत्र कब प्रकट होगा जिससे मेरा नाम होए, मेरी जय जयकार होए, वो पुत्र कब प्रकट होगा? शंकर जी दयालु, शंकर जी प्रकट हुए, बोले अंजनी तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं, समय आने पर मैं पवन को आदेश कर रहा हूं, पवन जी आप जब तक इंतजार करिए तब तक अंजनी के वो पुत्र नहीं हो जाए जो संतों ने वरदान दिया था। पवन जी भी वहीं टकटकी लगा के देखते रहे। कई कथा मिल रही है हनुमान जी के जन्म की, लेकिन एक दो तो सुनाता ही। पुत्र कामेष्टि यज्ञ अयोध्या में हुआ तो उसमें से यज्ञ में से चरु निकला। त्यागी जी जो हनुमान चालीसा आए, थोड़ी कथा को बढ़ाने के बाद सबको हनुमान चालीसा दे दो, हनुमान चालीसा गाएंगे फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे, है ना, किसी से बंटवा दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जैसे ही वो चरु निकला, चरु माने होती है खीर, खीर निकली, राजा दशरथ ने तीनों रानियों को बांटी, लेकिन जो सुमित्रा पे से जो दोना था खीर का, उसको चील ने झपट्टा मारा और उसको लेके उड़ गई। अब सुमित्रा कहने लगी, वानकई बहन जी मेरी जो चुरू था, मेरी जो खीर थी उसको तो चील लेके उड़ गई। तो कौशल्या मैया ने अपने में से आधा भाग दिया। कैकेयी बोली आधा भाग मेरे में से ले लो, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र पैदा हुए। सुमित्रा कहने लगी, वानकई बहन जी अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक बेटा को तेरे बेटा की सेवा में लगाऊंगी और एक बेटा को तेरे बेटा की सेवा में लगाऊंगी। 2 चरु खाए, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र पैदा हुए, लक्ष्मण और भरत। अब जो चील उस दोना को चरु को लेके उड़ी, संयोग से वो जाकर के बैठी उसी पर्वत पर जहां अंजनी तपस्या कर रही थी। पेड़ पर बैठी पवन जी टकटकी लगा के देख रहे थे, और जैसे ही चील ने उसको खाने के लिए मुंह खोला, पवन जी ने दोना छुड़ा करके अंजनी को पान कर दिया और वहीं से हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो। चलो दूसरा प्रमाण। दूसरा प्रमाण है, एक बार ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी, तीनों के तीनों देव संत रूप में जाकर के और यहाँ गंधमादव पर्वत के किनारे से निकल रहे थे। वहां पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। इनको भूख लगी तो वहां पहुंचे, कहने लगे माताजी भिक्षाम देही। निकल के अंजनी आई, फल लेकर के आई। बोल महाराज जी आप प्रसाद पाओ। प्रसाद तो पाएंगे, लेकिन माताजी एक बात बताओ। अंजनी बोली पूछो, तुमने कोई गुरु बनाया? मान गई नहीं। तो संत के लिए जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है उसके हाथ का भोजन करना मना है, क्योंकि गुरु होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अधर्म से धर्म की ओर जीव को ले जाने वाला होता है गुरु, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला होता है गुरु, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला होता है गुरु, और कुमार्ग से मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है गुरु। अब अंजनी कहने लगी कि मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया, और मेरे द्वार से आप यदि भूखे चले गए
तो अनर्थ और अन्याय हो जाएगा स्वामी जी। जैसे तैसे तो संत चल के आए, अब वो भाव भरोसा उन्मनता बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो और बीच का रास्ता निकाला संतों ने। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो माता जी दीक्षा ले लो और सो यम प्रसाद पालेंगे। तो दीक्षा दी जाती है कान में, उसको बोलते हैं कनफुक शिष्य। बोले तुम में से ही दे दो। और जैसे ही शंकर जी को उन्होंने कान में किया, शंकर जी ने मंत्र फूंका तो उन्होंने सीधी बांसुरी में रख करके जो बिंद था शंकर जी के यहाँ से निकला हुआ था विश्वमोहिनी को देखने के लिए, उसमें रखा, एक फूंक मारी कान के द्वारा, उनके जो गर्भ धारण हो गया, हनुमान जी लालिका प्रकट हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमत लाला फेरू तेरी माला, राम नाम रचियो रे प्रभु मन वसियो रे। नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे। हरि बोल। राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे। संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो। संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो। मेरे संकट को हरियो रे प्रभु मन वसियो रे। संकट को हरियो रे प्रभु मन बसियो हरि बोल। रे। अति बलवाना, हनुमत आना अति बलवाना। हनुमत आना अति बलवाना, हनुमत आना अति बलवाना। उप कृपा करियो रे प्रभु मन वसियो रे। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो। हरि बोल। मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। मेरे पापन में हरियो रे प्रभु मन वसियो रे। मेरे पापन में हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। हरि बोल। तेरी माला, राम नाम रसियो रे प्रभु मन वसियो रे। हनुमत लाला जपू तेरी माला, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक भिखारी सेठ के पास आया, सेठ जी से बोला सेठ जी भूखा हूं रोटी खिलाओ। सेठ था कंजूस, बान भागो सुबह सुबह चले आए, हमारे पास रोटी नहीं है तो मुझे 50 रुपया दे दो, होटल से खा लूंगा। बोला हमारे पास पैसे भी नहीं है, सर्दी पड़ रही है, सेठ जी एक मुझे कपड़ा दे दो। बोल मेरे पास कपड़े भी नहीं है, भागो यहां से। भिखारी था चतुर,
वन तुम्हारे पास रोटी नहीं है, वन के नहीं है, कपड़े वन नहीं है, पैसे वन नहीं है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे संग चलो, मांगेंगे और खाएंगे दोनों जने आराम से। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हनुमान चालीसा सबको हो गए, कोई रह तो नहीं गया? जो अभी आए उनको भी दो, हनुमान चालीसा गाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। काय को रखी है? ये रखी नहीं रखी। अरे महाराज जी आधे तो बट भी गए हैं। जो रहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल, बोधहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अति बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के लागे, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल भूषण केसा, हाथी बाज और ध्वजा विराजे, कांधे मूल गले होता, शंकर भुवन के नंदन तेज प्रताप महाजगवंश, विद्यावान गुणी अतुल राम काज करने को आज, प्रभु नरक सुन ले को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया, तुम रूप धर किए दिखावा, जुगति रूप धर रंग जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र सीता जी समारे, आए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरष उर, रघुपति दीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई, जय भजन तुम रोयस गावे, अति कह श्रीपति कंठ, संताजिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद नारद जयति, जब कुबेर दिगपाल जहाते, तब गोविंद जय सत पाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम बनाए राजपद दीना, तुमरो मंत्री विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता है मधुर फल, प्रभु मोचिका मेरी मुख माई, जल दिलाग गए अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे कैसे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो क्या बिन पैसा, सब मुख रहे तुम्हारी धरना, तुम रक्षक काहू को, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ आवे, हाथ निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नाथ रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर भगवत गीता, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम गावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल, चारों युग परताप तुम्हारा है, पर
जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, सुवर दीन जानकी। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख सुनाओ। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व को करई। संकट कटे मिटे सब दीना, जो तुमरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव सिनाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीता की गौरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ विजय में तेरा। बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो। सो मेरे पवन सोत पावन तुम्हारे पवन सोत पावन नाम। अपने पास कर राखे राम। अपने बस कर राखे हो राम। सभी के हृदय में प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए अभी राम कथा हमने लालपुर में कही। एक दिन उस प्रसंग को भी खोलते हैं। वहां में हम बोले थे जितनी भी बहन जी अब डिस्टर्ब नहीं, जो हो गया होगा वही जो राम रचता। होगा वही जो राम रचिया। को करे परम को बढ़ावे साखा। को कर करत बड़ा वही मकान को बनाने में शायद जीवन बीत जाता है, लेकिन तोड़ने में एक दिन नहीं लगेगा। ज्यादातर 99 बात व्यास ने बहुत अच्छी कही। एक पे जवान शिल्प हुए जाए ना, या शास्त्र से गहराई से बोल रहा है, वही पे उंगली उठाएंगे लोग। वहां हमने बोला था लालपुर में कि जो लंका में आग लगाई थी, वो जगदम्बा भवानी हनुमान जी की पूंछ ने लगाई थी। उस पे कई लोगों ने बोला बाएं बेला, मेरे तक तो नहीं आए वे, लेकिन मेरे कानों में आवाज आई, भाई हम व्यास गद्दी से बोल रहे हैं तो हम प्रमाण से बोल रहे हैं, हमसे पूछो। पूरी कथा तो मैं अब नहीं कह सकता पूंछ के बारे में, लेकिन शॉर्ट में बताऊं, मैं प्रमाण से बोल रहा हूं। हनुमान जी की पूंछ जो थी वो पार्वती थी। 2 मिनट में सुनो, और उनके संशय हो तो मुझे प्रमाण ले जाएं। ज्यादा बड़ी बात मैं कर नहीं रहा हूं, क्योंकि हम तो कथा करने जाते हैं तो बड़े बड़े विद्वान सुनते हैं, लेकिन भी कोई गलत अनर्गल बोले तो खट पकड़ लेगा आदमी। एक बार शंकर जी, बहन जी, भाई मैं सबके चरणों में सर रख रहा हूं। एक ये लिखा पढ़ी का जो काम है, इसको भी या तो गेट पे बैठा हो, नहीं बिल्कुल बंद कर दो। क्या होता है कि वो नाम पूछ रहा है, 3 आदमी बाबाओं देख रहे हैं कि क्या चक्कर है, ये नाम लिखे जा रहे हैं। 6 आदमी फिर देखते तो उसकी कथा में विघ्न आता है। शांति से बैठो, ये बड़े सौभाग्य से भगवान की कथा मिलती है। कौन सा शब्द जीवन में ऐसा उतर जाए तो शायद आपके जीवन में मोड़ आ जाए भगवान की। हम अपने आप को नहीं कह रहे, वहां राजा की घड़ी में कथा कर रहे थे कोसी के पास, तो प्रसंग बस बात आ गई कि भैया जो शराब पीता है वो अपने बच्चों के खून को पीता है। आ गई प्रसंग बस बात, और यह बात है तो मैं फिर भी कह रहा हूं। तो मैं 3 आदमी ऐसे बैठे हुए जो शराबी थे, दूसरे दिन मेरे पास आए, बोला तुमने कल इतना कठोर शब्द बोला। मैंने भैया गाली दई का मैंने,
बोले हम अपने बच्चों के खून को पीते हैं। मैं बिल्कुल अब कह रहा हूं, तुम जो शराब पीता है वो अपने बच्चों के खून को पीता है। गोपाल जी ने ऐसी कृपा करी, कान पकड़ के तीनों दंड करे, आज के बाद हम मर जाएं लेकिन शराब नहीं पिएंगे। तो कौन सा शब्द कौन से कौन के जीवन में कहां मोड़ ले आए? क्या कह रहा था मैं कथा में? मुझे मालूम सब रहती है। शंकर जी बैठे हुए, शंकर जी से जगदम्बा भवानी बोली, बन के ऐसा है स्वामी जी, अब की बार 11वें के रुद्र में आप जा रहे हैं। ये हनुमान जी शंकर जी तो हैं, 11वें रुद्र के अवतार हैं। शंकर जी बोले जितने अवतार हुए हैं हम तुमको साथ लेके गए हैं, लेकिन जगदम्बा अब हम तुमको नहीं ले जाएंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और राम जी की सेवा करेंगे, नाम होगा हमारा हनुमान। प्रमाण भी दूंगा। मैया बोली बगैर पति के मैं रह नहीं सकती, इसीलिए तो इसको धर्म पत्नी कहा जाता है। जो धर्म की ओर पति को मोड़ दे वो होती है धर्म पत्नी, और जो सर्कस की ओर मोड़े वो पत्यता। उन्होंने कहा कि ऐसा है स्वामी जी, आप बेशक राम जी की सेवा करना, लेकिन मैं बगैर आपके रह नहीं सकती। तो शंकर जी ने बीच का रास्ता निकाला, बोले ऐसा है तुम हमारी पूंछ बन करके रहना। बोले मैं ये प्रण कर रही हूं आजीवन ब्रह्मचारी आप रहना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और प्रमाण अगर चाहें तो ये मैया ही हनुमान जी की पूंछ बनी। डोंगरे जी महाराज की भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है ये प्रश्न। अब हमें लोग प्रश्न करते हैं कि साहब कौने जराई? बोल साहब पार्वती मैया ने जराई। तो बाप है इन चीजों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं, या फिर प्रमाण हमसे लो। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे हो सुने हो बहु वेदे सब संता, कहे सुने हूँ बहु विधि सब संता। अभी हमने हनुमान चालीसा गाया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। आगे क्या कह रहे? बुद्धिहीन तनु जान के। तुलसी बाबा ने जब हनुमान चालीसा जेल में लिखा, उन्होंने कहा बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरहु कलेश। हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी कहने लगे ऐसा है स्वामी जी, आपको चाहिए क्या? बल और बुद्धि और विद्या। हनुमान जी कहने लगे तीनों चीज मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 11 चीज तुमको मुझे देनी पड़ेंगी। बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी बोले 11 चीज मुझे दो। तुलसी बाबा कह रहे हरहु कलेश विकार। अच्छा कलेश का क्या अर्थ है? चलो बताओ। जो घर को कलेश है जाए वो नहीं, या रिश्तेदार से लड़ाई है जाए वो कलेश, सपने में वो नहीं। संत और शास्त्र कह रहे कलेश है 5। ये कलेश नहीं है जो झगड़ा हो रहा है, ये कलेश नहीं। 5 कलेश। हरहु कलेश विकार। अब विकार माने क्या होता है? पेट खराब है जाए, तबीयत खराब है जाए। बताओ विकार माने क्या होता है? नहीं मालूम? सुनो, 6 विकार, 5 कलेश। ज्ञान की कोई था नहीं है। 5 कलेश कौन कौन से हैं? सुनो ध्यान से। पहला है अविद्या। 5 कलेशों में पहला है अविद्या। अब हनुमान चालीसा पढ़ लिया, बद बल विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। अब आदमी को तो दिमाग वहीं तक काम कर रहा है कि पड़ोसी से या धर्मपत्नी से लड़ाई है रही है, यही कलेश है। जे कलेश तो नहीं है। कलेश वो है जो जीव को माया नरक में ले जा रही है। पहला कलेश है अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या होता है?
अविद्या का अर्थ होता है जो सही चीज को गलत दिखाना और गलत को सही दिखाना, ये अविद्या का काम है। अब हमको दिख रहा है रुपया पैसा, आप ऐसे समझिए, सोना चांदी रुपया पैसा ये सब दिख रहा है, खेत खलियान शरीर, लेकिन ये सब नाशवान है। नाशवान है क्या ना है? तो जो चीज दिख रही है वो है नहीं, और जो नहीं दिख रही है वो सत्य परमात्मा, यानी कि दिख नहीं रहा है वो सत्य। जो चीज को हम सत्य समझ रहे हैं वो असत्य है, और जो असत्य समझ रहे हैं वो सत्य है। ये काम है अविद्या। पहला कलेश अविद्या। दूसरा कलेश है अस्मिता। चलो पांचों को बताएंगे। और हमारा जीवन ऐसे ही बीतता चला जा रहा है। विद्वान श्रोताओं, मैं आपको इससे शिष्य हूं, आपको ही बेटा हूं। हम दो आदमी में बोलवे में बड़े सच्चाते थे, शर्माते थे, और लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा ही तो है, देखो कहां से कहां भेज दिया। लेकिन मैं अनुभव बता रहा हूं, एक आपको हाथ जोड़ करके भगवान का भजन करिए। इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बेटा को हम अपना मानते हैं, बेटा हमारी अमानत नहीं है। बेटा जब उसकी घरवारी आ जाएगी ना, उसकी अमानत है। बेटी को हमने माना, बेटी हमारी अमानत नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। शरीर को हमने अपना माना, ये मौत की अमानत है। और दिन बीतते ही चले जा रहे हैं, बीतते ही चले जा रहे हैं। बीती जाए रे ओ मरिया भजन बिना, बीती जाए रे ओ मरिया भजन बिना, ओ भजन बिना, हरि भजन बिना, भजन बिना, रे भजन बिना। ओ बीती जाए रे ओ मरिया भजन बिना, बीती जाए रे ओ मरिया भजन बिना। ओ भजन बिना प्रभु भजन बिना, भजन बिना हरि के भजन बिना। बीती जाए बीती जाए रे ओ मरिया भजन बिना। ओ बालापन खेलन में खोयो करी बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो बड़ी बड़ी नादानी। अरे लाख कमा लो रुपया पैसा, लाख कमा लो हीरा मोती, उनको रखोगे कहाँ? सफेद कफन में तो जेब ही नहीं होती। बालापन खेलन में खोयो करी बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो बड़ी बड़ी नादानी। आई जवानी की मनमानी जाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी जाल गए पछतानी। आई जवानी की मनमानी जाल चले मस्तानी, हो आई जवानी की मस्तानी जाल करे मनमानी। सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, बीती जाए रे ओ मरिया भजन बिना, ओ भजन बिना, रे भजन बिना, भजन बिना, हर के भजन बिना। बीती जाए रे मरिया भजन बिना, बीती जाए रे। हरि बोल।
चाही शादी कर लीनी बहू ब्याह घर लाए। मन चाही शादी कर लीनी बहू ब्याह कर लाए। अगर बेटा या बेटी माँ बाप से छुप करके घंटों मोबाइल पे बात कर रहा है, समझ लो ये तुम्हारे हाथ से गया, छूट गया। मन चाही शादी कर लीनी ब्याह बहू कर लाए। चाही शादी कर लीनी ब्याह बहू घर लाए। हे हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा ढाए। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर बुलवाई ब्याह घर लाए। हे हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा ढाए। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा लाए। घूमे शहर और बजरिया भजन बिना। जाए रे ओ भैया भजन हरि बोल। भजन बिना बाबले भजन बिना ओ भजन बिना हर के भजन बिना बीती जाए रे ओ भैया भजन बिना बीती जाए रे ओ भैया भजन बिना। हेलो बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। चंद रोज के बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। देखो बचपन भी बीत गया, किसी के बेटा हम और आप रहे, जवानी आई पिताजी बन गए, बाबा बन गए, टिकट कटवे को नंबर आया, लेकिन भजन की माला हाथ में नहीं आई। चंद रोज के बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। चंद रोज के बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। ए बेटा से बन गए बाप फिर बाबा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप फिर बाबा का नंबर आए। ओ बेटा से बन गए बाप फिर बाबा का नंबर आए। और बेटा से बन गए बाप फिर बाबा का नंबर आए। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। बीती जाए रे ओ भैया भजन बिना ओ भजन बिना बाबरे भजन बिना और भजन बिना हर के भजन बिना बीती जाए रे ओ भैया भजन बिना बीती जाए रे ओ भैया हरि बोल। सत हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोने लागे बोल सके ना बानी। सगे संबंधी रोने लागे बोल सके ना बानी। हो सके संबंधी रोने लागे बोल सके ना बानी। सगे संबंधी रोने लागे बोल सके ना बानी। नाती बेटा रोने लागे बोल सके ना बानी। और नाती बेटा रोने लागे बोल सके ना बानी। बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। बीती जाए रे